जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है। मैंने इसको कुछ अंदाज से पहले भी देखा है और मैं दोबारा इसको जो है वो स्टडी कर रहा हूं। लेकिन इसको मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं कि अमेरिका क्या कर रहा है। क्या अमेरिका ग्लोबल स्टेज से रिट्रीट कर रहा है? और ये एक नई फ्रेमवर्क है जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये हर मुल्क, हर रीजन और हर इशू के ऊपर बेस नहीं करती। द अमेरिकन स्ट्रैटेजी जो है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इट फोकसेस ऑन अमेरिकन स्ट्रैटेजी कि अमेरिका का क्या स्ट्रैटेजी है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का मकसद क्या है और हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं। हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट है और यही फोकस है हमारा सारी की सारी स्ट्रैटेजी का। अमेरिका के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उसके ऊपर बात हो। अब अमेरिकन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो समझते हैं कि जब से कोल्ड वॉर का जो ख़त्म हुआ है, ठीक है जी, हमारे वो कहते हैं कि जी ये एक ही चीज़ रही है, ठीक है? जो हमारे लीडर्स रहे हैं या जो हमारी एलीट रही है, अमेरिकन एलीट की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकी सदर अमेरिकन एलीट को हिट भी कर रहे हैं कि वो उनकी डिज़ायर्स नहीं है कि हमने कैसे चीज़ों को चुना। जो उनकी डिज़ायर्स थी वो हमारी फॉरेन पॉलिसी बन गई। कोल्ड वॉर का उन्होंने ज़िक्र किया कि अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी एलीट है, उसने कहा जी कि हमारी परमानेंट डोमिनेशन होनी चाहिए एंटायर दुनिया पे। ठीक है जी, यही हमारे इंटरेस्ट में है। और लेकिन हमारे घर में जो हमारे मसले हैं वो थ्रेटन हो गए, हमारे इंटरेस्ट घर में हमारे ख़राब हो गए। वो कहते हैं जी कि हमारी जो एलीट है उसने अमेरिका के विलिंगनेस को मिसकैलकुलेट किया कि हमारा जो ग्लोबल बर्डन है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने अमेरिका को ओवर एस्टिमेट किया, अमेरिका की एबिलिटी को वो फंड करें वेलफेयर के, रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में, मिलिट्री डिप्लोमेसी, दिस एंड दैट। और उन्होंने मिसगाइड किया है और ग्लोबलिज्म को, और उन्होंने ये जो फ्री ट्रेड है उसने कहा था, उसने उससे जो हमारी मिडिल क्लास जो है वो कमज़ोर हुई है और हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो कमज़ोर हुई है। अमेरिकन इकोनॉमिक और जो मिलिट्री जो प्रीएमिनेंस थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ये वही अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो डोमेस्टिक उनका जो पॉलिसी है, जो उनका एजेंडा है, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था, वही अमेरिकन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। तो वो ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि ये व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स वी गॉट और व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी गॉट। और वो अपनी बेसिकली, मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो वो अपनी एलीट को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। अमेरिकन जो लीडरशिप है वो अपनी एलीट को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है कि इन्होंने किया क्या है हमारे साथ और इनकी स्ट्रैटेजी थी क्या और इनकी मतलब इन विच वेज दे टुक अस, हमें कौन सी डायरेक्शन में ये लेके चले गए सारे के सारे लोग जो हैं। तो वो उनको इस वो जिसे कहते हैं ना इस चीज़ को वो दे डू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ शायद नहीं होना चाहिए था। हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो उनको सही तरह वॉच नहीं किया गया, अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया गया। तो ये एक वो पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर देखें इस सारे प्रोसेस को, अगर मैं ये सिर्फ इसी एंगल से देखूं जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प समझते हैं कि हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। हम अमेरिका क्या चाहता है, हमारे मीन्स क्या हैं और हमारे उन मीन्स को या उन एंड्स को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। वो कहते हैं जी पहले तो हमें सर्वाइवल चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में। सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ अमेरिका इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, हम एक सॉवरन रिपब्लिक के तौर पे सर्वाइव करें और हमारे जो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को हमें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, वो कहते हैं हमारे बॉर्डर्स पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, इमिग्रेशन सिस्टम पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बढ़ के वो ये समझते हैं कि हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिज़िलिएंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अमेरिका का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो टूटा हुआ है। सड़कें, पुल, कोई वो बाल्टीमोर में पुल गिर रहे हैं, इधर पुल गिर रहे हैं, ठीक है? ये उनको चैलेंजेस हैं।
और उनको चाहिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस मिलिट्री चाहिए, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, दुनिया में जंगें रोकना वो कहते हैं, डिटर वॉर्स, वॉर को रोकें। और ये सारी चीज़ें जो हैं और वो ये समझते हैं कि हमें ऐसी मिलिट्री चाहिए जो कि हमारा हर सिंगल सर्विस मेंबर जो है, वो अपने मुल्क के ऊपर कॉन्फिडेंट हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोस्ट वो जिसे कहते हैं ना क्रेडिबल एंड रोबस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग गोल्डन डोम फॉर द अमेरिकन होमलैंड। वो गोल्डन डोम पूरे अमेरिका को वो कहते हैं प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी। अमेरिका के एसेट्स को ओवरसीज एंड ऑल दैट। बहरहाल ये और डायनामिक एंड इनोवेटिव इकोनॉमी चाहिए और अमेरिका का जो वे ऑफ लाइफ है उस हवाले से। और सबसे बात ये है कि हम वो चाहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जो इंडस्ट्रियल बेस है वो हमारे पास होनी चाहिए। वो हमारे पास होनी चाहिए इंडस्ट्रियल बेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांस इनोवेशन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अमेरिका की जो स्पिरिट है वो तो इसमें है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। हमारी सॉफ्ट पावर होनी चाहिए और जो अमेरिका का जो स्पिरिचुअल और कल्चरल हेल्थ है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। हम ऐसे अमेरिका चाहिए जो कि हम जिसे वो कहते हैं ना अच्छा फ्यूचर हमारा हो, हमारी फैमिलीज का। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पैरल ये है। और वो समझते हैं कि हम दुनिया से क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसको उसको स्टेबल होना चाहिए और हर कीमत पे स्टेबल होना चाहिए। और वो कहते हैं कि हम ऐसे हेमिस्फेयर चाहते हैं जो गवर्नमेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, नार्को टेररिज्म में, कार्टल्स में, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स में। ठीक है ना जी, इस हवाले से। और ये मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और उनकी जो की सिटी। और दूसरी बात ये भी है कि ट्रम्प जो हैं वो समझते हैं कि ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है, इसके हवाले से वो बात करते हैं। मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या था कि अमेरिका यूरोपियन यूरोपियन मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा, यूरोप अमेरिका के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के लिए, तो वो दे आर इनटू दिस गेम। और वो जो फॉरेन एक्टर्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट को वो कहते हैं जी हार्म कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन, वो उसमें भी वो हैं सी लेन्स कम्युनिकेशन दिस दैट। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये जो मिडल ईस्ट के अंदर भी वो इसी तरह बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये एआई, बायोटेक और क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में इशारा करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें सारे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी, हर कीमत पे जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने हैं। सो अमेरिका की जो प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी ये है कि अमेरिका प्रैग्मेटिक है विदाउट बीइंग प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट है विदाउट बीइंग रियलिस्ट, प्रिंसिपल है विदाउट बीइंग आइडियलिस्ट, मस्कुलर है और बगैर हॉकिश हुए। यानी कि हम हॉकिश नहीं होना चाहते और ये और ना ही हम और रेस्ट्रेंट हमें शो करना है विदाउट बीइंग डॉबिश। ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ों में और अमेरिकी सदर जो है वो ज़ाहिर बात है वो जैसे अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि ये उनका था रवांडा, पाकिस्तान, इंडिया के हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए, ये सारे तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी हमने बंद करवाए। तो इन ऑल दैट ये चीज़ें जो हैं वो हैं। और नेशनल इंटरेस्ट को वो कहते हैं रीडिफाइन करनी है, फोकस डेफिनेशन होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है उसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा और जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो हमारा होगा। पीस थ्रू स्ट्रेंथ की उन्होंने बात की है बारे, पीस थ्रू जो स्ट्रेंथ की उन्होंने जो है वो बात की है और वो समझते हैं कि ये दैट इज़ देयर और इसी के ऊपर वो जो है वो काम करेंगे, पीस थ्रू स्ट्रेंथ के ऊपर ही। और वो यही समझते हैं यही हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म उन्होंने बात की फ्लेक्सिबल रियलिज्म। ठीक है ना जी, कि यूएस पॉलिसी जो है वो रियलिस्टिक है अबाउट जिसे वो कहते हैं ना जो इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे ऐसे वो जिसे कहते हैं ना फ्लेक्सिबल रियलिज्म की उन्होंने बात की और एक तरफ तो फ्लेक्सिबल रियल हमने तो सुना था नियो क्लासिकल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो रियलिज्म, लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबल रियलिज्म की बात की है कि यूएस पॉलिसी जो है रियलिस्टिक है। जो हमें हमें पॉसिबल क्या है, जो हमारे लिए डिज़ायरेबल क्या है और हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कमर्शियल ताल्लुकात चाहते हैं दुनिया के साथ और
हम हिपोक्रेटिकल नहीं होना चाहते, इस तरह की चीज़ें। और हमारी जो कौम की जो प्राइमरी चीज़ है वो ये है कि हमें हर कीमत पे हमें फंडामेंटल पॉलिटिकल जो यूनिट है वो एक नेशन स्टेट है। ठीक है जी? तो नेशन स्टेट को वो जो रियलिज़्म का कॉन्सेप्ट है, द नेशन state is the most dominant actor in international system. It's not the international system which is the dominant actor, it's the state which is the dominant actor. और सॉवरेनिटी एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कहते हैं जी कि अनअपोलोजेटिकली प्रोटेक्ट करेगा हमारी सॉवरेनिटी को। आप हमारी चीज़ों में टच करें, हम आपको खींच के रख दें। और ट्रांसनेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उस हवाले से वो ये बात कर रहे हैं। तो लॉबिंग, फ्री स्पीच, ये राइट, ये सारी ये वो चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। और बैलेंस ऑफ पावर की वो बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर में तो उन्होंने खींच के रख दिया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है वो अलाउ नहीं कर सकता किसी को कि वो हमें वो दुनिया को डोमिनेट करे। यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट अलाउ एनी नेशन टू बिकम सो डोमिनेंट कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट को, मतलब वो कहता है सिर्फ हम, जस्ट अमेरिका, अमेरिका के अलावा दुनिया पे कोई मुल्क, किसी को कोई हक नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के लेजिटिमेट इंटरेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। और ये एक चीज़ है। प्रो अमेरिकन वर्कर भी वो चाहते हैं कि ये होने चाहिए। और कॉम्पिटेंस एंड मेरिट, ये फौज के अंदर भी ये जो लेके आए थे, आपको पता है ना, वो एक वो उन्होंने DEI वो था कि डाइवर्सिटी, और इसी तरह ये चीज़ें जो हैं वो कहते हैं नहीं भाई, ये हमें ना सिखाएं आप, जो है ना, ये डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी हमारा मतलब नहीं है इस चीज़ों में। और बाकी वो कोर अपने राइट्स, रूल्स राइट्स की बात कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ट्रेड के हवाले से री इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द मेन फोकस। देखें ये जो ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। पहले तो बैलेंस ट्रेड, ठीक है जी, क्योंकि वो सारे मुल्कों के साथ दोबारा वो कर रहे हैं। मैं वैसे समझता हूँ कि ही डिड द राइट थिंग। ठीक है ना जी, उसने बिल्कुल सही कहा। उसने लोगों से कहा आओ इन्वेस्ट करो यहाँ पे आके, आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो। दूसरा उसने कहा जनाब के जो क्रिटिकल सप्लाई चेन एंड मटेरियल्स है उसको सिक्योर करना हमारे लिए है। उनका जो कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसको कभी भी मस्ट नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइड पावर फॉर कोर कंपोनेंट्स। कमाल है। यानी कि उनका जो फॉर एग्जांपल ऑयल है, वो कहते हैं कि ये दुनिया में किसी के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हम हो सकते। आपको याद है कि जब कोविड था तो ट्रम्प वाज अ प्रेसिडेंट ना, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो वो मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन तो इंडिया के पास है। तो उसने कहा हम उठा लाएंगे उनसे, हम उनको फोर्स करेंगे वो हमें दें, हमारे लोगों के पास होना चाहिए। सो यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी आउटसाइड पावर फॉर कोर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर। और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो अपनी सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसको वो देख रहे हैं। सो री इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। और यूनाइटेड स्टेट जो है वो री इंडस्ट्रियलाइज करेगा, इकोनॉमी को रीशोर करेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रीशोर करना, री इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो ये एक चीज़ है, दैट इज़ व्हाट आई सी। इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर एनर्जी के ऊपर वो समझ रहे हैं कि हमारे पास होनी चाहिए। अमेरिका ऑयल, गैस, कोल एंड न्यूक्लियर, इसके ऊपर हमारे पास डोमिनेंस होनी चाहिए, प्रिजर्व करना। देखिए वैसे इंडिया भी इन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है तो मैंने भारत, लेकिन वो अमेरिका के स्टाइल की तो नहीं है। बहरहाल ये है। लेकिन इसमें जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ना कि हम दुनिया के किसी भी, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम दुनिया के हर हिस्से में जाएं, हर कोने में जाएं। मतलब दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इसीलिए कहा ना कि इज़ अमेरिका रिट्रीटिंग फ्रॉम द ग्लोबल स्टेज। क्या अमेरिका वाकई रिट्रीट कर रहा है ग्लोबल स्टेज से? और किस तरह रिट्रीट कर रहा है, किस सेंस में रिट्रीट कर रहा है? ठीक है ना जी। अ, अ, एक 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 ये फ्रेमवर्क हो तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है भाई, जिसको मैं व्हेन आई लुक एट इट, तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये बड़ी बात है जनाब। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के ऑल नेशंस जो दोज दो हैव बिन लुकिंग यूनाइटेड स्टेट्स को जो देख रहे हैं,
वो इसी सेंस में देख रहे हैं कि ये क्या और किस तरह और कैसे जो है ना वो हो रहा है, और इसमें क्या है, ठीक है ना जी, और किस सेंस में वो जो है वो हो रहा है. Let's see. There is a lot more which we can talk. There is a lot more which we can, see. There is a lot more which uh, that is there. और इसमें बहुत कुछ है. अब देखना ये है कि वो क्या, कुछ, कैसे, किधर, वो क्या फ्रेमवर्क क्या बनता है जो हमारे लिए, जो हमारे सामने आता है, और क्या चीज़ है वो जो 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 दुनिया अमेरिका को देख रही है आफ्टर दिस कोर स्ट्रैटेजी. इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है. मैंने कहा अपने दोस्तों के लिए इसको खुलासा थोड़ा सा कर दूं. देयर इज़ अ लॉट मोर, इट्स वेरी लेंथी, लेकिन आई जस्ट जस्ट एक्सप्लेन्ड इट.